गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैबथ। मैं अब सभी ऑनलाइन श्रोतागणों को इस एनआईयू प्रेयर मिनिस्ट्री की ओर से स्वागत करती हूँ। इस सभा को शुरू करने से पहले आइए हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना उसका पहला पद और दूसरा अध्याय। यहाँ लिखता है प्रिय, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। है हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित रखा और इस सबत का दिन देखने का मौका दिया। ये ऑनलाइन सभा आप अपने हाथों में ले ले और जो भी वचन हम इस ऑनलाइन सभा से सीखें हम उसे अपने मन हृदय में रखने वाले हो सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। और क्या मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। ये सारी आशीषें हम मांगते हैं आपके पिता परमेश्वर के मीठे नाम से। स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें, आमीन।
गुण गा
दुनिया के सभी स्थानों में से आप मेक्सिको शहर में बहुत यहूदी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के एडवेंटिस्ट इस बड़े आगमन समूह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेक्सिको शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसका महानगरीय क्षेत्र लगभग 22 मिलियन लोगों का घर है, लेकिन केवल 65,000 एडवेंटिस्ट हैं। यहाँ 1% के आधे से भी कम है। अधिकांश एडवेंटिस्ट केवल कुछ विशेष क्षेत्र में रहते हैं, पूरे शहर में फैले जाने के बजाय। हमने ये महसूस किया कि पश्चिम के एक निश्चित क्षेत्र में हमें बहुत आवश्यकता थी। ऐतिहासिक रूप से शहर के इस हिस्से में एक चर्च होना कभी संभव नहीं था। कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन ईश्वर पिछले 4 सालों से अद्भुत चमत्कार के बाद चमत्कार करके हमें आज तक ले चल रहे हैं। उस क्षेत्र को देखते हुए जहां हम भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बोल रहे हैं, हमारे पास पहुंचने के लिए लोगों की एक प्रोफाइल है। हम उस समुदाय के बीच में हैं जिसमें सब कुछ है। हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो भौतिक और शारीरिक रूप से अच्छी तरह से रहते हैं। लोगों को जानने के आध्यात्मिक साधन भी हैं। चर्च के सदस्य उन क्षेत्र में से एक में यहूदी एडवेंटिस्ट सांस्कृतिक केंद्र शुरू कर रहे हैं, जो देश में सबसे बड़ी यहूदी आबादी है। लगभग 40% यहूदी है, इसलिए इसे कभी कभी लिटिल तेल अवीव कहा जाता है। 2010 के जनगणना में मेक्सिको में यहूदी समुदाय में लगभग 67,000 लोग थे, जिनमें से कई अप्रवासियों के वंशज हैं, जिन्होंने पिछले शताब्दियों में उत्पीड़न और हाशिए से भाग गए थे। हमने महसूस किया कि जो रणनीतियां हमेशा आम चर्च में काम करती थी, शहर के इस हिस्से तक नहीं पहुंचाई जा सकती। इसलिए हमने अध्ययन करना शुरू किया कि दुनिया भर में हमारे चर्च के कौन से कार्यक्रम हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम शहर के ऐसे इलाके में हैं जहाँ पहले कोई मौजूदगी नहीं थी। मेक्सिको में वर्तमान में कोई यहूदी एडवेंटिस्ट कलीसिया नहीं है। जैसे कि मेक्सिको सिटी में एडवेंटिस्ट अगला कदम उठाते हैं,
उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। एक रणनीतिक क्षेत्र में एक नए यहूदी एडवेंटिस्ट सांस्कृतिक केंद्र के साथ उन्हें विश्वास है कि ईश्वर महान चमत्कार करेंगे। दुनिया भर में एडवेंटिस्ट मिशन और मिशन चंदे के प्रति आपके वफादार समर्थन के लिए धन्यवाद। ईश्वर तेरा हृदय टूटा जब भेजो तुझको, ये जानते हुए कि उसका होगा बलिदान। स्वर्ग उसने छोड़ा और बन गया इंसान, इसीलिए मुझे सिखाया है ये गान, सबसे वही महान स्तुति के है ये गीत, आनंद के ये गीत, इसीलिए हूँ मैं उसी की संतान। सोचता हूँ मैं कि बेटे को भेज सकूं, मदद करे किसी की वो बंदी को मुक्त करे। करूँगा क्या मैं जो तूने कर दिया। मुझे सिखाया है ये गान, सबसे वही महान स्तुति की है ये गीत, आनंद के ये गीत, इसीलिए हूँ मैं ईश्वर की संतान। इस दौरान जब केल्टिक चर्च ब्रिटिश द्वीप के शुद्ध धर्मद्वितीय विश्वास को बनाए रखे हुए थे और वो वहाँ प्रचार भी कर रहे थे, तब यही उत्तरी इटली में वॉल्डेंसियंस भी यही कर रहे थे। वॉल्डेंसियन शब्द का अर्थ है घाटियों के लोग। मूल रूप से हालांकि इटालियन में ये वी से वैलेंसिस था, इसका फ्रेंच में वोडवो के रूप में अनुरोध किया गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में VW में बदल गया और उसका एक LD बन गया, जहाँ से आज हमें वॉल्डेंसियन नाम मिला है। वॉल्डेंसियन ने खुद को सुधारकों के रूप में नहीं देखा, वे खुद को रोम से अलग होने की जरूरत के रूप में नहीं देखते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था हम कभी भी इसका हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वे धर्मद्वितीय विश्वास का हिस्सा हैं और शुरुआती शताब्दियों में से हम उनके मूल रूप का पता लगा सकते हैं। वास्तव में जब हम वॉल्डेंसियन का इतिहास देखते हैं, कई सालों से अधिक नहीं तो कई सदियों से, हम देख सकते हैं कि वह बहुत प्रारंभिक शताब्दियों के आसपास थे। 4वीं शताब्दी में विजिलेंटियस के साथ हम उन्हें 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी में देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में पहले वॉल्डेंसियन पीटर वॉल्डो थे, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है, जबकि सच ये है कि पीटर वॉल्डो एक व्यापारी थे लियोन से। उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया और अपना जीवन प्रभु का वचन सुनाने के लिए सौंप दिया। वे पहले वॉल्डेंसियन नहीं थे।
और उनकी जड़ें उससे काफ़ी पीछे जाती हैं। असल में वॉल्डेंसियंस का शुरुआती नाम वास्तव में इंसबाती था। स्पष्ट रूप से दिखता है कि वॉल्डेंसियंस सबत रखने वाले थे, जैसा कि उनका नाम उस दिन के नाम पे रखा गया जिस दिन वे आराधना करते थे। जैसा कि वॉल्डेंसियंस शुरुआती शताब्दियों से आगे आ रहे थे और रोमन कैथोलिक चर्च भी साथ में बन रहा था, दोनों ने अपने आसपास के नास्तिकों को एक मिशन क्षेत्र के रूप में देखा। जब रोमन कैथोलिक चर्च ने कानून और तलवार की ताकत का इस्तेमाल किया और राजनीतिक नाता लोगों के जीवन के लिए, वहीं दूसरी तरफ वॉल्डेंसियंस ने परमेश्वर के वचन की ताकत पर अपना भरोसा रखा। जब आप उस शानदार पहाड़ी की ओर देखते हैं जो हमें घेरे हुए है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। वॉल्डेंसियंस को एक कार्य दिया गया था, आधुनिक समय के प्रोटेस्टेंट्स के लिए प्रकाश पारित करना और सच्चे बाइबल सिद्धांतों के साथ अंधेरे को भेदना। वास्तव में वे किसी भी समूह की तुलना में अधिक समय तक बने रहे बाइबल और आदिम धर्म के संरक्षण के संघर्ष में। आने वाले एपिसोड में हम उन गुफाओं को देखेंगे जहां वे छिपकर आराधना के लिए मिलते थे। हम उन स्थानों को देखेंगे जहां उन्होंने अपने युवाओं को प्रशिक्षित किया था कि कैसे बाइबल का अध्ययन करें और कैसे मिशनरी बने। हम उन पहाड़ियों पे भी चढ़ाई करने जा रहे हैं और उन चोटियों को देखेंगे जिन पर वॉल्डेंसियंस को उत्पीड़न के समय उन्हें मृत्यु देने के लिए फेंका गया था। सच में वॉल्डेंसियंस आज हमारे लिए खड़े हैं, उस समूह के रूप में जिसने बाइबल में विश्वास रखा और उस समूह के रूप में जिसने मिशन सेवा में विश्वास रखा। वे आज हमारे आध्यात्मिक वंश का एक प्रमुख हिस्सा है। जख्मी चेहरा, छलनी बदन, जख्मी है चेहरा, छलनी बदन। कैसे हम भूल जाए हम भूल जाए कांटों की वो चुभन। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से भी प्यारा। देते थे गालियां, राह में जो खड़े थे देते थे गालियां। खामोश तू था जैसे बर्रा हो बेजुबान। खामोशियां वो तेरी हमको बचा गई, खामोशियां वो तेरी हमको बचा गई। सारा लहू पाकर हमको छुड़ा लिया, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक जख्म है,
चुभन जख्मी जख्मी है चेहरा छलनी छलनी बदन बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है बाकी है जितनी सांसें सब तेरे नाम है मुझको संभाले हरदम तेरा कलाम है तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु तेरी गवाही दूं मैं हर पल मेरे यीशु मेरी सुबह मसीहा और तू ही शाम है तेरी तमजीद करते रहे तेरे नाम को ऊंचा करे मुझ पे ये कर दिया है तूने कैसा करम कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन जख्मी जख्मी है चेहरा छलनी छलनी बदन कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन तेरा प्यार निराला है तू ही शाह से भी प्यारा है तू ही शाह से भी प्यारा है तू ही शाह से भी प्यारा है प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के पवित्र अमधुर नाम में मैं आज आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा 8वें पाठ का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, सबत स्कूल पाठ का। और मैं धन्यवादी हूँ अपने परमेश्वर का भी, जिसने हम सबको सुरक्षित रखा है, अच्छे स्वास्थ्य में रखा है और ये ऑनलाइन के ज़रिए सुंदर अवसर दिया है कि उसके पवित्र पुस्तक में से, बाइबल में से हम लोग मिलजुल कर सीख सकते हैं। हम धन्यवाद देती हूँ और हमारे स्वागत भी करना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, आपका भी, और पास्टर आर भाती, आपका भी, कि आप दोनों हमारे साथ आज हो सकते हैं और अपने विचारों से लोगों को जो है बता सकते हैं, बाइबल के जो वचन हैं वो सिखा सकते हैं। आइए हम जब इस अध्ययन को शुरू करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर की अगुवाई हमको मिले और पास्टर फ्रैंकलिन से दरख्वास्त करूँगी कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ हम एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु धन्यवादित हैं आज के पवित्र सबत के लिए, धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें फिर एक मौका दिया है कि हम सब ऑनलाइन जो है सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो जिम्मेदारी आपने आज हमें सौंपी है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें मसा करें कि जो कुछ भी हम प्रभु साझा करते हैं वो हमारी ओर से नहीं और सिर्फ प्रभु आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो। और आज का सबत स्कूल पाठ प्रभु हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हम सब के पाप और गुनाहों को प्रभु माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, आपसे जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस साल के दूसरे तिमास में हैं और हम आज 12वें पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे इस त्रिमास का शीर्षक है प्रतिज्ञा परमेश्वर की सनातन वाचा। और आज का जो हमारे अध्ययन का शीर्षक है 12 पाठ का, वो है विश्वास और नई वाचा। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, आइए हम आज की जो याद वचन है उसको पढ़ लेंगे, जो कि गलती की किताब उसके 3 अध्याय की 11वें पद से लिया गया है। और पवित्र पुस्तक में इसमें इस तरह से लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन
विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर की इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। अजीज़ों, जो हमारा आज का अध्ययन है उसमें हम सीखेंगे कि हम अपने भले कामों के द्वारा हमें जो है अनंत जीवन नहीं मिल सकता। हम स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय घर में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसा कि हम आज सीखेंगे, आज इसके अध्ययन में हम एक छोटी सी कहानी का, जो कि होमर हैं, एक बड़े यूनानी कवि हुए हैं और यीशु मसीह से 700 साल पहले इस कहानी को लिखा गया। कविता के ज़रिए, कविता में इसका जो है बताया गया। एक सेनानी हुआ करता था, जो सेनानी जिसका नाम था ओडिसी। उसको किसी ट्रोजन युद्ध में भेजा जाता है और वो वहाँ पर जाके जो है ट्रोजन के जो देशवासी थे उनको मारता है और बहुत सा जो है वो वहाँ पे ध्वंस कर देता है, नष्ट कर देता है। उस जो शहर था, जो सिटी थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, नाश कर देता है। और उसके अपना जो उसको कर्तव्य दिया गया था, उसको करने के बाद जब वो लौटता है तो अपने घर लौटना चाहता है। हम पाते हैं इस कहानी में कि जो उसको अपने उस घर में लौटना बहुत ही कठिन हो जाता है। उसको रास्ते में, मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस जहाज़ में वो जा रहा था वो टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और बहुत से तूफ़ान और आंधी और बहुत सी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। और उसे अपने घर में पहुँचने के लिए 10 साल लग जाते हैं। अपने घर, अपने निवास स्थान पर पहुंचने में 10 साल लग जाते हैं। यूनानी देवताओं का ये कहना है, क्योंकि उस सेनानी की ओडिसियस की जो काम थे वो बुरे थे, जिसके वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पाया, अपने शहर नहीं पहुंच पाया। अजीज़ों, इस कहानी का काफ़ी मिलता जुलता हम लोगों से भी है कि हम भी जो है स्वर्गीय, हमारी एक यात्रा, इस दुनिया हमें यात्रा कर रहे हैं। बाइबल भी हमारी बताती है कि इस दुनिया में यात्री हैं और हमें अपने स्वर्गीय घर में जाना है, जिसको परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। परंतु इसमें एक अलग बात है कि हम अपने कार्यों के द्वारा, जो भी हम कार्य करते हैं, भले या बुरे, उनके द्वारा जो है हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, बल्कि प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा ही हम अपने जो हमारा स्वर्गीय देश है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम इन्हीं बातों को आज सीखेंगे कि जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और जो है अब्राहम ने का विश्वास और उसका कार्य किस तरीके से था, और बहुत सी बातें इसी विषय में हम जो सीखेंगे। आइए हम अपने लेसन में चलते हैं और मैं पास्टर भारती के पास चलना चाहती हूँ। वो हमें आज बताएंगे जो रविवार के परिचय में से, जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, कलवरी के प्रतिबिंब। और पास्टर भारती से मैं चाहूँगी कि इस प्रश्न को बताएं, उत्तर दे, दर्शकों को अपने विचार बताएं, जिसमें वो प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं जब वो क्रूस पर थे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसा यीशु मसीह क्यों कहते हैं? आप अपने विचार प्रकट। इस प्रश्न के ऊपर विचार बताने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले, मैं भजन संहिता की किताब उसके 22 अध्याय की ये पहली आयत को पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर भी जो है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो खुदामंद यीशु मसीह ने सलीब से जो है वो दोहराए और कहे, जो मत्ती की किताब उसके 27 अध्याय की 46 आयत में लिखा है। उन्हीं शब्दों को दाऊद नबी ने अपने इस भजन संहिता की किताब उसके 22 अध्याय के पहली आयत में यहाँ इनको लिखा है, जिनको मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? तो इन्हीं शब्दों को हम मत्ती की किताब उसके 27 अध्याय की 46 आयत में खुदामंद यीशु मसीह के मुँह से जो है वो हम सुनते हैं। और इन शब्दों को जो है हम जब देखते हैं तो खुदामंद यीशु मसीह अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को दोहराते हैं। और मैं जब इसके ऊपर गौर कर रहा था और यीशु मसीह के उस सीन को जो है मैं याद कर रहा था कि खुदामंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर जो है वो टंगे हुए हैं और बहुत दुख में हैं, बहुत दर्द में हैं, और उस वक्त वो अपनी मातृभाषा में, अरामी भाषा में इन शब्दों को जो है वो कहते हैं, एली एली लमा सबक्तनी। और ये अरामी भाषा के 4 शब्द जो हैं, इनका यहाँ पर यही मतलब जो है निकलता है कि हे मेरे परमेश्वर,
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और इन शब्दों के ऊपर जो है हम जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जीवन के ऊपर कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुख में हैं तो वो अपनी मातृभाषा में इन शब्दों को जो है वो कहते हैं। आज हम लोग जो हैं जब इस दुनिया में रहते हैं और हम देखते हैं कि हम भी जब कभी दुख में, दर्द में, बीमारी में होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा हम बीमार होते हैं तो हमें चाहे कितनी भी भाषाएं क्यों ना आती हों, लेकिन उस वक्त हम दुख में, दर्द में हम अपनी ही भाषा में अपने सबसे प्यारे आदमी को जो है वो हम पुकारते हैं। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का सबसे प्यारा जो पिता था, पिता को जो है वो संबोधन करके वो अपनी मातृभाषा में वो जो है बड़े दयनीय शब्दों में वो परमेश्वर के साथ जो है वो बात करते हैं कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और उस सीन के बारे में हम जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सर से जो है वो लहू बह रहा है। जो कांटों का ताज उनके सर के ऊपर रखा गया था, उन कांटों की वजह से खून जो है उनके सर से जो है वो नीचे बह रहा है। और हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि वो कितने दर्द में हैं, कितनी पीड़ा में हैं। और इस दर्द और पीड़ा में वो क्यों हैं? क्योंकि हमारे और आपके गुनाहों के बोझ के नीचे वो दबे हुए हैं। वो दबे जाते हैं, अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि मैं कितने दुख में हूँ दुनिया के लोगों के गुनाहों की वजह से। और वो अपने आप को बहुत ही पस्त ही मस्त समझते हैं। लेकिन यहाँ इस सवाल का जवाब जो है यहाँ मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ कि जो खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता से पूछ रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर जो हैं वो स्वर्ग से अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं, जब वो गुनाहों से, दर्द से और पीड़ा से वो दबा जा रहा है। और इतना दयनीय सीन वो खुदावंद यीशु मसीह के जीवन के साथ है कि परमेश्वर को भी जो है उसको देखने में बहुत बड़ी तकलीफ़ जो है वो हो रही है। और वो 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के उस सीन से हटा करके, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हटा करके वो थोड़ा सा तिरछा जो है वो देखने लगते हैं। और वही समय होता है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने पिता को पुकार करके कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। दुनिया के तमाम मसीह लोग इस चौथे कलाम को अपने अपने चर्चिज में साल में एक बार जो है अपने तमाम विश्वासियों को, तमाम मसीह लोगों को जो है ये अपने अपने चर्च में इस चौथे कलाम का जो है वो प्रचार करते हैं। लेकिन अजीजों, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गुनाहों की वजह से उनका रूप जो था वो बहुत भयानक रूप हो गया था। और वो जानते थे कि इस मौत की इस गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और वो परमेश्वर को देखते हैं कि क्यों हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो न्याय करने वाला है। वो पाप को जो है वो पसंद नहीं करता। और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपनी वफादारी खुदावंद के सामने रखते हैं कि जो मैंने जिम्मा लिया है, जो मैंने जो बीड़ा उठाया है कि मैं अपना जीवन दुनिया के लोगों के लिए कुर्बान कर दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने उस वफादारी में वो बिल्कुल पूरा निकलते हैं। और यही हमारे उद्धार का आधार है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दे दिया। और ये खुदावंद यीशु मसीह का महान प्रेम का उदाहरण मेरे और आपके सामने है, जो सलीब के ऊपर उन्होंने अपना जीवन दिया। और उसने उस झूठी उम्मीद को भी जो शैतान ने इस दुनिया में फैलाया कि तुम नहीं मरोगे, उस झूठी उम्मीद को भी खुदावंद यीशु मसीह ने उस गुनाह की मौत को जो है अपने ऊपर लेकर के उस झूठी उम्मीद को जो है वो ख़त्म कर दिया। और आखिर में वो जो है कहते हैं कि मैंने अपना बलिदान पूरा कर दिया। और मैंने वो भविष्यवाणी जो है जो भविष्यवक्ताओं ने की उसको पूरा कर दिया। और मैंने मेरे जीवन में जो सताहट थी, जो दुख और दर्द था, उसका भी जो है मेरे जीवन में अंत हो गया है। और जो हमारे गुनाह हैं
उनको अंत करने का, उनको ख़त्म करने का भी इंतज़ाम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इस सलीबी मौत के द्वारा दुनिया के तमाम लोगों के लिए वो आधार बना करके उसको जो है दुनिया के लोगों के सामने रख दिया है कि अब जो कोई खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका इतने अच्छे विचारों के लिए, जो प्रभु के प्यार को आपने बताया, समझाया, जो हमारे लिए बहुत ही असीम है। आइए हम अपने सोमवार के परिचय में चलते हैं और मैं चाहूँगी पास्टर फ्रैंकलिन इस बात पर रोशनी डालें हमारे इस प्रश्न पर। आज सोमवार का जो विषय है नई वाचा और यीशु का लहू, उसमें प्रश्न हम जानना चाहते हैं क्या यीशु मसीह के अलावा कोई और हमारे पापों से हमको मुक्ति दिला सकता है इस दुनिया में? मैडम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं थोड़े समय के बाद आपके प्रश्न का जो है जवाब दूंगा। और अभी पास्टर भारती ने जो है यीशु मसीह की वो मृत्यु जो है जो कि क्रूस पर मेरे और आपके लिए सही है, वो उन्होंने हमें बताया है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है मैं थोड़ा और आगे जो है वो जाना चाहता हूँ। हम सोमवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है नई वाचा और यीशु का जो है वो लहू। अगर हम बाइबल के इतिहास में जाएं तो हम सबों को ये याद होगा कि बिब्लिकल इतिहास में हम देखते हैं कि जब कोई गुलाम हो जाया करता था या दास हो जाया करता था तो उसको उस गुलामी से, उस आज़ादी से जो है उसको मुक्त कराने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ती थी। और ये कीमत कौन चुकाता था? उनके ही अपने लोग, उनका ही कोई परिवार का जो है वो सदस्य हुआ करता था और उनको सामने आना होता था और एक बड़ी कीमत चुका के जो है उनको उस गुलामी से जो है वो स्वतंत्र जो है वो करना होता था। और हम जो है इसके लिए पढ़ेंगे पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत। यहाँ पर लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा या चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस जो है हमें और आपको ये बताना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मुझे और आपको अपने वो बहुमूल्य लहू को देकर जो है क्या किया है, ख़रीदा है। अंग्रेजी में एक शब्द है रैंसम जो है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो कीमती लहू है, जो बहुमूल्य लहू है, उसके द्वारा क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो हमें और आपको खरीद लिया। और यहाँ पर पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18 और 19वीं आयत में हमने यहाँ पर देखा है, ना तो जो है हमारा अच्छा चाल चलन या सोना चांदी या कुछ भी ऐसी वस्तु जो है मुझे और आपको क्या कर सकती है, बचा नहीं सकती है। अगर मुझे और आपको कोई बचा सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष निष्कलंक मेमना जो कि प्रभु यीशु स्वयं है, वही हमें और आपको क्या कर सकता है, अपने लहू के द्वारा जो है वो बचा सकता है। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 23वें पद में जाएं तो यहाँ पर लिखता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर अगर हम पहला पतरस पहला अध्याय उसका 18 और 19वां पद को देखें और उसको हम जो है रोमियो 6:23 के साथ अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पदों में, दोनों अध्यायों में जो है एक बात एक कॉमन है, और वो ये है कि हमें और आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही क्या कर सकता है, वो बचा सकता है। यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण है, बताया जाता है कि एक कला संग्रहालय है जहाँ पर कि बहुत कीमती जो है वो तस्वीरें जो है वहाँ पर टंगाई गई है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक एक बच्चा जो है एक गुब्बारे में जो है वो शाई भर के या रंग भर कर जो है वो लेकर चला जाता है और एक बहुत ही कीमती तस्वीर के ऊपर क्या करता है, वो अपना गुब्बारा जो है वो फेंक देता है। हम कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा संग्रहालय है, कला का संग्रहालय, जहाँ पर कि इतनी महंगी महंगी तस्वीरें वहाँ पर लगी हैं और एक छोटा बच्चा जाकर जो है एक रंग से भरा जो गुब्बारा है, शायद से भरा गुब्बारा वहाँ पर फेंक देता है। तो उस कीमती तस्वीर जो कि शायद लाखों डॉलर की होगी, उसका जो है वो क्या हुआ होगा। वाजिब सी बात है कि वो तस्वीर जो है वो पूरी ख़राब हो गई होगी। पर यहाँ पर जो लेखक है वो हमें इस छोटी सी घटना के द्वारा, कहानी के द्वारा क्या समझाना मांग रहा है कि अब उस तस्वीर को जो ख़राब कर दिया था उस बच्चे ने, उसकी कीमत जो है उसके माता पिता
चाहकर भी जो है वो अदा नहीं कर सकते। वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लगा दें, उसके बावजूद भी जो है उस कीमती तस्वीर की जो है वो कीमत को अदा जो है वो नहीं कर सकते। संसारिक तौर पर जो है जब एक माता पिता उस तस्वीर की कीमत जो है वो अदा नहीं कर सकते हैं, तो जो हमने और आपने पाप किया, गुनाह किया, जिसकी सज़ा जो है वो मृत्यु थी, अभी हमने जो है रोमियो 6:23 में पढ़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, वो अनंत जीवन है। मुझे और आपको अगर कोई अनंत जीवन दे सकता है, मुझे और आपको कोई अगर बचा सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है वो पवित्र और पाक लहू है। और हमने देखा है कि जो नई वाचा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे दिलों में वास करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो है वो रहना चाहता हूँ। तो अजीज़ों, आज हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे और आपको अगर कुछ बचा सकता है, तो वो हमारे अच्छे काम नहीं, हमारी तमाम वो जो विशेषताएं हैं वो नहीं, पर सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र लहू जो है मुझे और आपको जो है वो मैडम वो बचा सकता है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका इतने अच्छे विचारों के लिए जो हमारे साथ आपने साझा किए। और ये सही बात है कि प्रभु की बेशकीमत के लहू के द्वारा हमें जो है एक अनंत जीवन, जो कि मृत्यु मिल चुकी थी हमें हमेशा क्या अनंत जीवन हमें उपहार स्वरूप मिला है। आइए हम अपने मंगलवार के लेसन में चलते हैं और जिसका शीर्षक है अब्राहम का विश्वास। और पास्टर भारती से मैं चाहूँगी कि उस बात पर रोशनी डालें, विश्वास और आज्ञा पालन एक दूसरे से के पूरक हैं। इस बात पर हम कैसे विश्वास करें, इस बात पर आप रोशनी डालिए कि ये दो जो चीज़ें हैं, विश्वास और आज्ञा पालन, एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास और आज्ञा पालन मसीह जीवन में ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें सबसे खास है विश्वास। क्योंकि यहाँ जो है जो मसीह धर्म जो है, हमारा जो मसीहत है, वो विश्वास के ऊपर आधारित है। और ये हम आज अब्राहम के जीवन के द्वारा मैं आप अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, अब्राहम के जीवन का उदाहरण दे करके, कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब कहा कि तू अपने परिजनों को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़ करके तू जो है वहाँ चला जा जहाँ मैं तुझे भेजना चाहता हूँ, तो अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर की बात के ऊपर, और जैसा परमेश्वर ने कहा करने के लिए उसने वैसा करना जो है वो शुरू कर दिया। दूसरा उदाहरण जो है यहाँ अब्राहम के जीवन से हम पाते हैं कि अब्राहम के जीवन में जब कोई अपना बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया कि मैं तेरे परिवार को आकाश के ताड़ागर के समान बनाऊंगा जिसको कोई गिर नहीं सकता, अब्राहम ने उसको विश्वास किया, जबकि वो जानता था कि मैं और मेरी पत्नी जो है वो इस लायक नहीं हैं कि हमारे जीवन में जो है वो शारीरिक तौर से कोई बच्चा आ सकेगा। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास किया, और हम देखते हैं उसका कि उसको जो है उसको उत्तर परमेश्वर ने दिया। तो ये आज हम देखते हैं कि जो हमारे मंगलवार का पर्चा है उसमें अब्राहम के बारे में जिक्र किया गया है कि अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण उसको उसके भाग में जो है वो धार्मिकता गिना, परमेश्वर ने धार्मिकता को जोड़ा। तो यहाँ ये दो चीज़ आती हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में धार्मिकता जोड़ता है, धार्मिकता हमें देता है। लेकिन अगर हमारा विश्वास नहीं है तो शायद हम जो है वो धार्मिक ना बन सकें। और यहाँ जो दूसरा जो इसका पूरक है वो है आज्ञा पालन, कि हम विश्वास करके हम परमेश्वर के कहने के अनुसार हम अपने जीवन को उसके रास्ते पर जो है वो हमें चलाएं, हम अपने आप को चलाएं। तो यहाँ ये मसीहत की नींव इस उत्पत्ति की किताब में जो है यहाँ पर रखी गई विश्वास के द्वारा, कि ऐसा विश्वास जो अपने लिए जो है वो कुछ नहीं कर सकता। हमें ऐसा विश्वास करना है कि जो हमारे अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को जो है वो देखना चाहता है, और हमें विश्वास करके हमें आज्ञा पालन करना है।
इस विश्वास के साथ नहीं, या इस इच्छा के नहीं, इस इच्छा के साथ नहीं कि हमें उसका फल मिलेगा। फल जो है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। हमारा विश्वास जो है वो ऐसा हो कि हम अपने आप को पूरी तरह से जो है वो समर्पित कर दें, अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दें, और परमेश्वर के साथ जो है, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करके उसके वचन के ऊपर अपने जीवन को जो है वो हम चलाने की कोशिश करें। बाकी जो है वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देखता है, मेरी और आपकी नीयत को देखता है। और यहाँ इसीलिए लिखा है कि रोमी की किताब कि इसलिए हम क्या करें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। यहाँ जो है लिखा है कि हम अपने कामों से जो है वो धर्मी नहीं ठहर सकते, परमेश्वर के विश्वास से जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं और उसके अनुग्रह से हमें धार्मिकता जो है वो हमारे जीवन में जोड़ी जाती है, जो परमेश्वर के रहम और फजल से हमें हमारे जीवन में मिलती है। तो विश्वास और आज्ञा पालन दोनों साथ साथ चलते हैं, उसके बाद परमेश्वर का रहम हमारे जीवन के ऊपर जो है वो होता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम अपने कामों की वजह से हम सोचने लगें कि हमें हमारा उद्धार होगा, तो हम अपने आप में घमंड महसूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसीहत ये नहीं सिखाती, मसीहत का ये संदेश नहीं है। मसीहत सिखाती है कि हम विश्वास करें और परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, तब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर होगा और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में जो है वो जोड़ी जाएगी। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका इतने अच्छे विचारों के लिए जो आपने हम सबको सिखाया। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को बताएं, साझा करें। प्रश्न मैं चाहती हूँ आप बताएं हमारे लोगों को कि आज्ञाकारिता हमारे मसीह जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में क्या बदलाव जो है वो ला सकती है, और थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने जो है इस पर प्रकाश डाला है। इससे पहले कि मैं बुधवार के पाठ में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे पास बाइबल हैं तो आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका पहला पद। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका पहला पद यहाँ लिखता है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल ये भी कहती है कि धन्य वे हैं जिन्होंने कि बिना देखे जो है वो विश्वास किया है। अभी हम पास्टर भारती के द्वारा हमने अब्राहम के विश्वास के बारे में जो है वो पढ़ा है, और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के जो है उसके दूसरे भाग में जो है मैं जाना जो है वो चाहता हूँ। हम देखते हैं कि अब्राहम के विश्वास के बारे में मूसा ने कई हज़ारों साल जो है इस बात का जो है वो जिक्र कर दिया था। उसके बाद अगर हम नए नियम में आते हैं तो तब भी हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है वो भी क्या है कि रोमियो की पत्री में जो है अब्राहम के विश्वास के बारे में जो है वो जिक्र जो है वो करता है। और थोड़ा समय पहले हमने जो है उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका 6वां पद जो है हमने अभी यहाँ पर देखा था, जिसमें लिखता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए लेखे में जो है वो धर्म गिना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम का जो विश्वास है, जो कि बार बार हम उस विश्वास के बारे में जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, और वही कारण था कि परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का जो है के पिता की जो है संज्ञा जो है वो नाम जो है वो प्रभु परमेश्वर ने जो है वो दिया। अब ये जो है मुझ पर और आप पर जो है वो कैसे लागू होता है। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि आज्ञाकारिता जो है और हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर होना जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, पर अगर हम जो है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके कहे अनुसार जो है वो नहीं चलते हैं, तो हमारा ये कहना है कि मैं प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ वो जो है वो काफ़ी नहीं होगा। और इसलिए अजीज़ों, हमें और आपको जो है खुदा पर परमेश्वर पर जो है वो 100% विश्वास करने की जो है वो ज़रूरत है। परमेश्वर हमें हमेशा जो है वो स्वीकार करता, हम जैसे भी हैं
परमेश्वर जानता है कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है, पर परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और हम जैसे भी हैं हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो है वो जाते हैं। और जब हम अपना संपूर्ण भरोसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल निसहाय समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु परमेश्वर पर रखते हैं तो सचमुच में जो है जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को जो है वो धर्मी गिना, परमेश्वर वैसे मुझे और आपको भी क्या कर सकता है, वो धर्मी जो है वो गिन सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे जो है वो बहुत प्यार करता है। जैसे पास्टर भारती ने बताया था, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू जा अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर जो है उस देश में जो है जो मैं तुझे बताऊंगा, और अब्राहम ने बिना किसी एक दूसरे थॉट को दिए हुए, बिना सोचे समझे क्या क्या वो जो है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण विश्वास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रभु परमेश्वर पर था। तो आज के परिवेश में जो है अगर मान लीजिए परमेश्वर मुझे और आपसे मैडम ये कहता है कि भाई हमें कुछ करने के लिए कहता है या हमें कहीं जाने के लिए कहता है, कई बार हम बहुत सारे सवालात करते हैं, पर अब्राहम के जीवन से हम ये एक बहुत अच्छा सबक सीख सकते हैं। जब कभी भी परमेश्वर हमें और आपको अपने काम के लिए बुलाता है, बड़े विश्वास के साथ जो है हम और आप क्या करें, आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें भेज रहा है और परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके साथ रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है उस विश्वास के साथ जाना है और उसकी आज्ञा का पालन जो है वो करना है। अगर हम सिर्फ विश्वास ही करते हैं, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो वो जो है वो सही नहीं है और वो जो है वो कामयाब नहीं होगा। मैडम शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका इतने अच्छे विचारों के लिए। और सही बात है कि कई बातों में हमारी कमज़ोरियाँ हैं और हम जो है असमर्थ पाते हैं अपने आप को, परंतु जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है जिसने हर असमर्थता को पूर्ण किया है। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना। पास्टर फ्रैंकलिन, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि वाकई में जो है हमारा विश्वास मरा हुआ है यदि हम उसके आज्ञा पालन में नहीं चलते हैं। और अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने सामर्थ्य से अपने कार्यों के द्वारा, भले कामों के द्वारा जो उद्धार को पा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम में कुछ बहुत सी कमियां हैं, हम कमज़ोर हैं, परंतु जब हम अब उस कमज़ोरी को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमपिता परमेश्वर जो है हमें भी स्वीकार करता है और हमारे पापों की माफ़ी देता है। और जो उसका वायदा है, उसका जो अनंत जीवन देने का, हमारा जो छुटकारा जो है प्रभु के जो बेशकीमत खून से हुआ है, जो हमेशा की मौत हमारे जीवन में है, उससे हम छुटकारा पाते हैं। और जो उसका वायदा है हमें हमेशा की ज़िंदगी देने का, उसको हम पाते हैं। और यही विश्वास और यही भरोसा करते हुए जब हम अपने सफ़र में, इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उस पर भरोसा करते हुए, अपने आप को असमर्थ पाते हुए उसके ऊपर भरोसा, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हुए जब हम उसके कार्यों को, उसके आज्ञाओं को मानते हुए इस यात्रा में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हर समय हमारे लिए मददगार है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, जो हम अपने मार्ग पर आगे चल सकते हैं। चाहे हमारी मृत्यु हो भी जाए, परंतु हमारा जो वादा है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, वो हमें पूरा होगा। इसी बातों के साथ हम अपने आज के अध्ययन को समाप्त करूंगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस आपका और पास्टर भारती आप दोनों का कि आपने इतने अच्छे विचारों को हमारे सम्मुख रखा, हमारे दर्शकों के सम्मुख। मुझे आशा है कि हमारे आज के अध्ययन से आप सबको आशीष मिली होगी और हम आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ उपस्थित रहे और आपने इन वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सीखा। प्रभु हम सबको आशीष दे। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती इस अध्ययन को हमारे समाप्त करें दुआ से। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस अवसर के लिए जो तूने हम तमाम को दिया कि हम अब अपने दर्शकों के साथ बैठ कर के तेरे वचन को सीख सके और जान सके कि खुदामंद तूने अपना जीवन दुनिया के तमाम लोगों के लिए सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया। तूने वो दुख, वो दर्द परमेश्वर अपने जीवन में सहा और परमेश्वर तूने उस काम को पूरा कर दिया जो तूने अपने कंधों के ऊपर उठाया था।
तूने अपने जीवन को सलीब के ऊपर कुर्बान करके दुनिया के तमाम लोगों के लिए रास्ता तैयार कर दिया कि वो तेरे ऊपर विश्वास करके परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर कि हम तुझ में विश्वास कर सकें और तेरी मदद से तेरी बातों को मानते हुए ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ें और तेरा अनुग्रह हम में से हर एक के ऊपर हो सके। खुदावन, तू हमारी अगुवाई कर, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पे खुदावन तेरी कसरत से बरकत हो, हम तमाम के साथ हो। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयान ना फरिश्ते तेरी
हैप्पी साबत आप सबों को। आज मैं इस वक्त आपके सामने हो सकता हूँ। आज का दिन जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसका हम उपासना आराधना कर सकते हैं। ख़ास तौर पर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इतना सुंदर मौका मुझे दिया है कि आप लोगों के सामने होकर मैं परमेश्वर का वचन मैं रख सकूँ। मैं निश्चित तौर से अपने आप को समझता हूँ कि योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है हम सारे लोगों के जीवन में, खास तौर पर मेरा ज़िंदगी में, और इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने हो सकता हूँ उसका वचन रखने के लिए। चलिए हम वचन सुनने के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और हम दुआ में जाएंगे। महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम आशीष के लिए। अब तक तो हमारी ज़िंदगी को संभाला है अद्भुत तरीके से पिता, और आज विश्राम दिन हमें देखने का मौका दिया है जहाँ कि हम तेरे लोग जो है एक साथ होकर तेरे वचनों को हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि हम तेरे वचन के मुताबिक अपने जीवन को हम व्यतीत कर सकें। इसलिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, भिन्न भिन्न जगहों से जो कि आज जुड़े हुए हैं इस जूम या ऑनलाइन के माध्यम से पिता, उनको भी आशीषित करना ताकि तेरे महिमा के लिए होने सके। आज पूरे सभा को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, गुनाहों को क्षमा कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा ज़िंदगी में हमारे हीरो हैं, बहुत सारे ऐसे नायकगण हैं जो कि हम सांसारिक तौर से यदि देखें हम अपने आदर्श मानते हैं उन लोगों को। आप देखिए खेल जगत में हम लोग हैं जो कि खिलाड़ियों में से एक ऐसे खास खिलाड़ी को हम अपने आदर्श मानते हैं या हीरो मानते हैं। आप देखिए फिल्मी जगत में, अब वहाँ भी देखेंगे हीरो, और उसको कई बार हम अपना आदर्श मानते हैं। और जब हम आदर्श मानते हैं किसी का, हम उनका कई चीज़ों को हम अपनाने लगते हैं, जैसे कि उनका हेयर स्टाइल हम नकल करने लगते हैं, उसका पहनना उसका भी हम नकल करते हैं, उसका बोलना चलना, इन सारे चीज़ों को हम नकल करते हैं क्योंकि हम आदर्श मानते हैं। लेकिन आज जो है हम बाइबल में जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा हीरो कौन हो सकता है। निश्चित तो यदि हम सवाल रखें आप लोगों के सामने, आप लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र हीरो है। मैं मानता हूँ सही बात है ये कि यीशु मसीह हमारा हीरो होना चाहिए और है भी, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को छोड़कर मैं और एक हीरो का बातें करना चाह रहा हूँ और उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ का विषय पर मैं आज बातें करना चाहता हूँ। जब हम यूसुफ का विषय हम बातें करेंगे, उसका पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जहाँ लिखा हुआ है, उसको हम पाते हैं उत्पत्ति 45 का 5 में। यहाँ कहा जाता है कि आप लोगों ने मुझे बेचा है लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हाँ, हमने जैसे देखा है कि यूसुफ को अपने भाइयों ने बेचा है, लेकिन यूसुफ का कहना ये है कि परमेश्वर ने उनको क्या किया है, भेजा है। आज हम यूसुफ का ज़िंदगी को हम देखेंगे बहुत ही करीबे से, और हम जैसे हम देखेंगे उसका ज़िंदगी को, निश्चित तौर से हम उसको अपना आदर्श मानने लगेंगे क्योंकि उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है और उस घटना के जरिए हम सीख सकते हैं किस तरीके से यूसुफ जो है अपना ज़िंदगी में वो सफल हुआ। उनका ज़िंदगी में बहुत तरह के परेशानी आया, परीक्षा आया, मुसीबत आया, फिर भी वो प्रभु परमेश्वर का भय मानता रहा और अंत में हम पाते हैं कि वो एक बड़ा अधिकारी बनता है, उसको उच्च स्थान में ले जाता है परमेश्वर। जैसे परमेश्वर का वचन में कहता है कि आपको मैं पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। उसी हिसाब से, उसी कहावत से यूसुफ को भी एक उच्च स्थान देता है, यानी कि अधिकारी बनाता है। चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति का 37 में हम पढ़ेंगे, यहाँ कुछ आयतें हम और यूसुफ के विषय पर हम बातें करेंगे। यहाँ कहता है 37 का, यदि हम 3 में पढ़े, कहते हैं कि इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। अब हम यहाँ पाते हैं कि याकूब यानी कि इस्राएल जो है अपना पुत्र यूसुफ को सबसे अधिक प्यार करता था, इसलिए वो उसने एक रंग बिरंगा एक अंगरखा बनवाया था। और आगे हम यदि पढ़ते हैं वचन में कहते हैं, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है,
तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ये हम संसार के हिसाब से यदि देखें तो यहाँ अब भी हम देख पाते हैं इस तरीके का व्यवहार जो हम कहे, आचरण जो हम कहे। जैसे कि हम पाते हैं यूसुफ को अपना पिता जो है याकूब बहुत ही अधिक प्यार किया, और बाकी जो उनके भाइयों थे वे लोग क्या करने लगे, उनके प्रति हिंसा, घृणा करने लगे, क्रोध होने लगे। ये रहा यूसुफ का आरंभ, उसका जिंदगी का। हम आगे यदि पढ़ते हैं वचन में पाते हैं यहां पर कि वो सपन देखता है और अपने भाइयों को बताता है। वो कहता है यहां पर यूसुफ, हम लोग खेत में पुले बंद रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसके बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे, और भी अधिक घृणा करने लगे, और भी अधिक वो हिंसा होने लगे। और यदि आगे हम बढ़ते हैं, हम पाते हैं फिर उसने एक और सपन देखा और अपने भाइयों से उसका भी यहां वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपन देखा है कि सूर्य और चंद्र और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांटा और कहा, यह कैसा सपन है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हम पाते हैं यहाँ पर कि जो स्वप्न देखा यूसुफ ने और अपने भाइयों को बताया। जैसे मैंने शुरू में कहा कि याकूब जो है यूसुफ से बहुत प्यार करता था, और इसके नतीजे उसके भाइयों ने उससे नफरत करने लगा, वो क्रोध होने लगा। फिर जब हम देखते हैं कि यूसुफ जो सपन अपना बताने लगा अपने भाइयों को, फिर वे लोग और भी अधिक क्रोध होने लगा। हम आगे बढ़ के पाते हैं कि वचन में 37 का हम यदि पढ़ते हैं 13, तब कहता है, इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा है मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास सुसमाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और कहता है यहाँ पर आगे बढ़ के, यदि हम वो यूसुफ जो है वो निकल जाता है अपने भाइयों को देखने के लिए और उनका पता लगाने के लिए कि क्या हाल है उनका। लेकिन हम यदि 37 का 18 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पाते हैं हम, ज्यों ही उन्होंने उससे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि यूसुफ के भाइयों उनके प्रति घृणा, क्रोध, हिंसा करने लगे हैं। और यहाँ जैसे वो यूसुफ जो है वो जाता है अपने भाइयों को देखने के लिए, जब वे लोग दूर से उनको देख पाते हैं तो वे लोग कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। और ये लोग षड्यंत्र बनाते हैं कि उनको क्या किया जाए, मार दिया जाए, उनको मारने के लिए षड्यंत्र बना रहा है। हम आगे पाते हैं, और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डालें और यह कह दे कि कोई बनैले पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसका सपना क्या होता है। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के लिए विचार से कहा कि हम उसको प्राण से ना तो मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। और हम जानते हैं कि इस घटना या कहानी में यूसुफ को एक सूखे गड्ढे में डाला जाता है। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, वल्सन और गंधरास लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है।
तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम इस इस्माइलियों के हाथ में हम क्या करें, बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वह हमारा क्या है, भाई है, हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली, गड्ढे से निकालकर उसको क्या कर दिया, उसको 20 टुकड़ों चांदी के सिक्के से उनको बेच डाला। हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ का जिंदगी में ये सारा मुसीबत आए, लेकिन तब तक हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर के भय में वो बना हुआ था। वो अपने क्रोध कभी नहीं दिखाया। आगे यदि हम पढ़ते जाए यूसुफ का कहानी हम सारे लोग जानते हैं, और हम पाते हैं आगे कि ये लोग क्या करते हैं, ये जो व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग, ये लोग ले जाते हैं उसको वहाँ से, और फिर वो लोग कहाँ ले जाते हैं, मिस्र में ले जाते हैं। यहाँ 39 में हम यदि जाते हैं, यहाँ कहता है जब यूसुफ मिस्र में पहुँचा या गया यूसुफ को, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। हम देखते हैं यहाँ कि यूसुफ को फिर से मोल लिया जाता है। यहाँ पर यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए, अभी तक हमने देखा कि यूसुफ का जिंदगी में इतने तरह के परेशानियां आया, परीक्षा आया, अपने भाइयों से उनको अलग होना पड़ा, भाइयों ने क्रोध किया, उनको बेच डाला उनको, और अब पहुंचता है मिस्र में। और यहां भी हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है उनके साथ रहा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखिए, अब तक हम देखें कि यूसुफ जो है विश्वास योग्य रहा, वो क्रोध कभी नहीं हुआ, जबकि उसका जिंदगी में इतना कठिन समय आया, फिर भी वो प्रभु में बना रहा। और इसलिए कहता है कि यहोवा उसके संग था, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके साथ में सफल कर देता है। जो भी काम करता है यूसुफ, यहोवा जो है उसको सफल देता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो यूसुफ या मिस्र में आकर यहाँ पोतीफर के घर में वो काम करने लगा, और पोतीफर जो है सारे घर का जिम्मेवारी उसको ठहराया, सारे घर का अधिकार उनको दिया। और यहाँ पर कहा जाता है वचन में कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था, एक युवक था वो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझ से बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है, इसलिए भला मैं ऐसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ यहाँ स्पष्ट से यहाँ कह देता है कि परमेश्वर के खिलाफ, उसके विरोध में ऐसे पाप या बुरा काम कैसे कर सकता हूं मैं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रहे, पर उसने उनकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। और ऐसे हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वहां से क्या करता है, वो भाग जाता है, वहां से भाग जाता है। लेकिन बाद में हम पाते हैं कि पोतीफर की पत्नी जो है वो गलत इल्जाम लगाती है यूसुफ के खिलाफ, यूसुफ के प्रति, और पोतीफर क्रोधित हो जाता है। जब क्रोधित हो जाता है पोतीफर, उनको क्या करता है, वो बंदी बनाकर उसको क्या करता है, उसको कारागार में, जेल में उसको क्या कर देता है, डाल देता है। लेकिन हम आगे देखते हैं जब जेल में जाता है, वहां भी प्रभु परमेश्वर जो है, यहोवा जो है उसके साथ है। वहां जाकर बंदियों का वो क्या करता है, सपनों का अर्थ बताता है। वहां पिलाने हारों का प्रधान और पकाने हारों के प्रधान, इन दोनों का भी स्वप्न का अर्थ बताता है वहां। और वहां जब वो बंदी में था, वहां भी वो वहां का मुखिया बन जाता है। और आगे समय होता है कि जब फरौन जो स्वप्न देखता है, उसका कोई अर्थ बता नहीं सकता, लेकिन जो ये बंदियों के द्वारा पता चलता है कि एक युवक है जो कि स्वप्नों का अर्थ बता सकता है। और उसी समय जो है यूसुफ को बुलाया जाता है बंदीगृह से फरौन का
सपना बताने के लिए। और सपना का अर्थ जब बता देता है, फिर फरौन जो है वो बड़ा खुश हो जाता है और उसको क्या करता है, अपना राज में एक बड़ा अधिकारी बनाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यूसुफ का ज़िंदगी में घटना घटा है। और यदि हम आगे बढ़ते जाए तो हम देखते हैं कि यूसुफ जब मिस्र में उनको बड़ा अधिकारी बनाया गया, वहाँ का मुखिया बनाया गया, और उसने ईमानदारी के साथ काम किया उसने, और परमेश्वर यहोवा जो है वो उनके साथ रहा, और जो भी काम उसने किया वो सफल हुआ, आशीषित हुआ। और हम आगे देखते हैं कि जब अकाल आता है, भूखमरी आता है, उस समय मिस्र में जब यूसुफ राज कर रहा था तो वहाँ बहुत सारा अनाज उसने इकट्ठा कर रखा था। सारे राज्य में अकाल आ गया, लेकिन यहाँ पर भोजन जो अनाज जो है काफ़ी रहा। तो हम पाते हैं यहाँ पर कि याकूब जो है अपने बेटों को भेजता है वहाँ भोजन अनाज लाने के लिए, और वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जब यूसुफ के पास आता है, और यूसुफ ने पहचान लिया इन लोगों को, अपने भाइयों को, लेकिन ये उनके भाइयों जो है वे पहचान नहीं सके उनको कि ये यूसुफ है। और हम आगे पाते हैं यूसुफ जो है उन लोगों को स्वागत करता है, अपने भाइयों को, और वो क्रोध नहीं दिखाता है, बल्कि जिसके लिए वो लोग आए थे वो उनको देता है। अनाज भोजन जो है उसके लिए वो लोग आए थे लेने के लिए, और वो दे देता है। हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ की ज़िंदगी में घटना इतना घटा, फिर प्रभु का डर और भय उसमें बना रहा, और परमेश्वर भी उनके साथ रहा। मैं जैसे शुरू में कहा कि आप लोगों ने मुझे बेचा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भेजा। यहाँ हम पाते हैं 45:5 में कहता है यहाँ पर, आप तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इसे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। कितना बड़ा योजना है परमेश्वर का। कई बार हमारे जिंदगी में हम देखते हैं कि कई ऐसे दर्दनाक घटना से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का ये योजना हो सकता है। जिस तरीके से यूसुफ का जिंदगी में अपने भाइयों ने क्रोधित या हिंसक किया उसके प्रति, फिर भी यूसुफ परमेश्वर में बना रहा। और यहाँ हम देखते हैं कि जब यूसुफ के सामने वे उनके भाई लोग आते हैं, उनके पास एक अच्छा मौका था उनका बदला लेने का, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, बल्कि उसने क्षमा किया उन लोगों को। आज हम देखेंगे 7 शिक्षा जो कि हम पाते हैं यूसुफ की जिंदगी से, और हम देखेंगे पहला है, हिंसा जो है परिवार को नष्ट करता है, परिवार का संबंध को नष्ट करता है, बर्बाद करता है। लेकिन हम यहां देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने हिंसा किया यूसुफ के प्रति, लेकिन यूसुफ इस समय भी वो प्रभु में बना रहा, और वो ईमानदार वफादार से परमेश्वर का डर और भय में बना रहा। यहां यूसुफ जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, अपने भाइयों के खिलाफ। जितना भी उनके भाई लोगों ने उनके प्रति घृणा किया, हिंसा किया, फिर भी वो बना रहा। इसलिए हम देखते हैं हिंसा जो है ये परिवार को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ता है, संबंध को खत्म करता है। दूसरी बात है, यूसुफ जो कि रंग बिरंगा अंगरखा पहना हुआ था, उनके भाइयों ने उसका अंगरखा को उतार कर एक मेमने के लहू में डुबोकर लाल रंग कर दिया, और एक गलत पेश किया अपने पिता के पास कि यूसुफ को किसी बनेले पशु ने खा डाला है। हम यहां देखते हैं यूसुफ को का जो अंगरखा जो है, जो रंग बिरंगा था, उसको लहू में डुबोया, फिर भी यूसुफ का चरित्र जो है वो नहीं बिगड़ा। यूसुफ का चरित्र को नहीं बिगड़ सका, भले ही उसका अंगरखा को बिगाड़ डाला लाल लहू में डुबाकर, लेकिन यूसुफ का चरित्र बना रहा प्रभु में। हम सीख सकते हैं हमारी जिंदगी में यदि ऐसे कठिन दौर आए, फिर भी हमारा चरित्र जो है बना रहना चाहिए प्रभु में। आगे हम पाते हैं
कि यूसुफ एक ईमानदार वफादार व्यक्ति या युवक था। जब वो पोतीफर के राज्य में पहुंचा मिस्र में, वो ईमानदार के साथ काम किया और प्रभु उसके साथ रहा। प्रभु ने अगुवाई किया उसको और आशीर्वादित किया, और जो भी काम में उसने अपना हाथ लगाया वो सफल हुआ। हम पाते हैं कि यदि हम ईमानदार और वफादार होते हैं हमारी जिंदगी में, प्रभु हमें आशीषित करता है, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। जिस तरीके से यहोवा जो है यूसुफ का जिंदगी में वो बना रहा। हम चौथी पॉइंट हम देखते हैं यहां पर, हर परिस्थिति में, कठिन समय हो या कठिन दौर से जब हम गुजरते हैं, प्रभु जो है क्या करता है, हमें सुरक्षा देता है। जैसे यूसुफ की जिंदगी में एक बड़ा घटना या दुखद समय था उसका जिंदगी में, फिर भी प्रभु परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा बल्कि उसके साथ रहा। परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दिया कि जैसे यूसुफ मिस्र में पोतीफर के घर में काम करते थे, उस समय पोतीफर के जो पत्नी स्त्री थी उसके ऊपर अपना दृष्टि लगाई और पाप करने के लिए उनको निमंत्रण दिया। लेकिन यूसुफ जो है प्रभु का डर और भय मानता था। जब उसने देखा कि ये पाप है, ये परमेश्वर के विरोध है, उसने वहां से क्या किया, उसने भागा और यह भी कहा कि मैं ऐसे दुष्ट काम कैसे परमेश्वर के विरोध में काम कर सकता हूं मैं। उसने भागा। आज भी हमारे जिंदगी में यदि हम पाप को देख पाते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये पाप है, ये गलत है, तो हमें वहां से क्या होना चाहिए, दूर भागना चाहिए। ये हम शिक्षा पाते हैं यूसुफ की जिंदगी से। यदि हम कीचड़ में हम पत्थर डाले तो निश्चित तौर से वो कीचड़ हमारे ऊपर लगेंगे। उससे अच्छा होगा कि उस कीचड़ से हम दूर चले जाएं। हम सच में पाप से हमें दूर होना है, भागना है। कई बार हम अपना जिंदगी में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पाप है, ये सही नहीं है, ये गलत है, और हमें वहां से दूर होना चाहिए। हमें भागना चाहिए, हटना चाहिए। जैसे यूसुफ जो है वो दूर चले गया और उसने पाप नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर का डर और भय मानता रहा इस समय भी। और आगे कहता है उसका नतीजा जो है, यूसुफ को मिस्र देश का एक बड़ा अधिकारी बनाया जाता है, एक मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि वो ईमानदार था, प्रभु का डर और भय वो मानता रहा शुरू से लेकर, और उसका आशीष जो है उसको मिलता है कि वो एक क्या होता है, बड़ा अधिकारी, एक मंत्री बन जाता है यूसुफ। और आज वो वादा या प्रतिज्ञा हमारी जिंदगी में है, यदि आप और हम वफादार, ईमानदार और प्रभु में हम बने रहते हैं, तो निश्चित तौर से प्रभु जो है हमें ऊंचा स्थान पर हमें ले जाएगा। हम देखते हैं यूसुफ जो है जब अपने भाई उनके पास आए अनाज लेने के लिए, यदि देखा जाए तो उनके पास एक सुनहरा मौका था कि वो बदला ले सकता, लेकिन उसने बदला ना लेकर उनको स्वागत किया, उनको प्यार किया, क्षमा किया। ये हमारे लिए एक बहुत विशेष चीज है सीखने के लिए। हमारे इस संसार में जब कभी हमारे खिलाफ कोई काम करते हैं, हमारे विरोध कोई काम करते हैं, क्या सचमुच में हम उसको क्षमा कर सकते हैं? क्या सचमुच में हम उसको स्वागत कर सकते हैं या प्यार दे सकते हैं? हम ये चीज हम सीख सकते हैं यूसुफ की जिंदगी से कि उसने अपने भाइयों को क्षमा किया, प्यार किया, स्वागत किया। ये बड़ा आदर्श बना वो। आज हमारी जिंदगी में यूसुफ का चरित्र को हमें ग्रहण करना है, अपनाना है, ताकि हम इस संसार में जब रहते हैं, हम समाज में, मंडली में, परिवार में, हम इस चरित्र को हम प्रकट कर सकते हैं और इस तरीके से हम जाने जा सकते हैं कि हम प्रभु में हैं, प्रभु के डर और भय हम मान रहे हैं। कहा जाता है कि जब हम और आप अपना उद्देश्य से हम भटकते हैं, निश्चित हम विनाश की ओर हम जाते हैं। यहां हम पाते हैं यूसुफ जो है उसका उद्देश्य प्रभु में बने रहना, उसका डर और भय मानना, उसे वो नहीं भटका। आज भी आप और हमारे जिंदगी में हमें जो है प्रभु में बने रहना चाहिए।
ताकि हम अपना उद्देश्य से हम न भटके। जब हम अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य से हम भटकते हैं, निश्चित तौर से हम नाश के रास्ते में हम जाते हैं, विनाश के रास्ते में हम जाते हैं। और इसलिए यदि आप और हमको बने रहना है प्रभु में, उस उद्देश्य को लेकर चलना है हमें, ताकि हम उस उद्देश्य को हासिल कर सके। हकीकत जिंदगी में देखा जाए तो जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं, हम कई बार मजबूर हो जाते हैं प्रभु से दूर जाने के लिए। लेकिन वो आप और हम में वो क्षमता होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में प्रभु में हम क्या हो, बने रहे। हम जैसे यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं किस तरीके से वो सारे समस्या आने के बावजूद वो बने रहा प्रभु में। उनके भाइयों ने उसके प्रति ईर्ष्या किया, वो हिंसक हो गए, क्रोधित हो गए और उसको कुएं में डाल दिए, फिर उनको निकालकर वहां से बेच दिए। फिर भी यूसुफ जो है प्रभु में बना रहा, उनके खिलाफ कुछ ना कहा, कुछ भी नहीं कहा उनके खिलाफ। आज यदि हम प्रभु में बने रहते हैं, हम हर परिस्थिति में हम सफल हो सकते हैं। हम यूसुफ की जिंदगी से हम यही हम सीख सकते हैं। इन सारे बातों को, इन सारे अच्छे गुणों को हम अपने मनों में, अपने हृदय में हम बना कर रखें, ताकि हम हर परिस्थिति में हम प्रभु में बने रहे और यूसुफ को एक आदर्श लेकर उन चरित्र को हम प्रकट करने सके। यदि गहराई से हम देखते हैं यूसुफ का जिंदगी, यीशु मसीह का जीवन से वो मेल खाता है। यीशु मसीह का जीवन से वो मेल खाता है। हम पाते हैं दोनों जो है, यूसुफ और यीशु मसीह, दोनों को झूठे इल्जाम लगाया गया, दोनों को झूठे इल्जाम लगाया गया। हम पाते हैं फिर दोनों को मिस्र में पहुंचाया गया। फिर हम पाते हैं फिर वापस वे दोनों मिस्र से आते हैं, दोनों को बंदी बनाया गया, झूठे इल्जाम लगाया गया। फिर हम देखते हैं दोनों जो है पाप जो परीक्षा होता है उससे वो क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। जैसे यूसुफ अपना जीवन में जब पाप का परीक्षा आया, वो भागा वहां से और विजय हुआ। यीशु मसीह भी उसी तरीके से वो भी विजय हुआ। हम पाते हैं आगे फिर दोनों अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। बाद में हम पाते हैं दोनों का एक अधिकार हो जाता है। मिस्र में यूसुफ बड़ा अधिकारी बन जाता है और यीशु मसीह जो है मत्ती 28 का 18 से 20 तक यदि हम पढ़े, वहां पूरे जगत का अधिकारी है यीशु मसीह। हम तुलना कर सकते हैं इस तरीके से, यूसुफ को बेचा गया, यीशु मसीह को भी बेचा गया, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने अपने लोगों के प्रति प्यार दिखाया। यूसुफ अपने भाइयों के प्रति प्यार दिखाया, यीशु मसीह भी प्यार किया जगत के लोगों को। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने यीशु जो है अपने लोगों के लिए अपना प्राण भी दिया, लोगों का प्राण बचाया। और यूसुफ ने भी अपने भाइयों का प्राण बचाया। जब महासंकट के समय में, अकाल के समय में जब अनाज लेने आए, उनको अनाज दिया ताकि वो लोग खाकर बचे, उनका प्राण बचाया। हम पाते हैं आगे यूसुफ और यीशु मसीह दोनों ने प्यार दिखाया अपने लोगों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति यूसुफ ने प्यार दिखाया, यीशु मसीह ने भी प्यार दिखाया अपने लोगों के प्रति। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने क्षमा करने का एक अच्छा गुण, अच्छा चरित्र को प्रकट करता है। यूसुफ अपने भाइयों को क्या किया, उसने क्षमा किया, और यीशु मसीह सारे जगत के लोगों का पापों को क्या करता है, वो क्षमा करता है। हम पाते हैं परमेश्वर यहोवा जो है यूसुफ के साथ रहा, यीशु मसीह के साथ रहा, दोनों के साथ रहा। इन सारे बातों को जब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपना योजना जो है अद्भुत तरीके से वो पूरा करता है। यहाँ पर जब यूसुफ का जिंदगी को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह का उस चरित्र को हम पाते हैं। और इसलिए आज आप और हम जो है यूसुफ का चरित्र को हम ग्रहण करें। जब यूसुफ का चरित्र को हम ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं,
निश्चित और यीशु मसीह का चरित्र भी हम में आता है। हम आदर्श बनाए यूसुफ को, यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाए हम, ताकि हम इस दुनिया में जैसे हम जीते हैं, निश्चित तौर से हम एक ज्योति की नहीं हम चमक सकेंगे। जैसे हमने देखा वचन में उत्पत्ति 45:5 में कहता है, अब तुम मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। परमेश्वर ने भेजा है। आज आप लोग जितने सुन रहे हैं इस संदेश को, हमारे जिंदगी में कठिन दौर आ सकता है, लेकिन हम उसको सकारात्मक सोच में रखें उसको, और यही हम कहे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है वही पूरा होना हमारी जिंदगी में, ताकि हम उसका महिमा के लिए जी सके। हम अंत में एक आयत पढ़ना चाहते हैं, वो हम पाते हैं इफिसियों की पत्री 5:1-2 में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, और मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूँ, कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आज आप लोग जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, चलिए हम उस चरित्र को हम देखें और अपनाएं और अपना जीवन का एक हिस्सा बनाएं, जैसे हमने यूसुफ की जिंदगी में पाए। हमने कठिन दौर में भी उसने परमेश्वर पर बना रहा और परमेश्वर उनके साथ रहा। चलिए हम इन सब बातों को हम याद रखें और अपना बाकी जिंदगी को आगे हम बढ़ाते चले हम, ताकि परमेश्वर का महिमा हो सका हमारी जिंदगी के जरिए। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। चलिए हम अंत में दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम आशीषों के लिए। तो आप तक हमारे साथ रहा है, हमें अगुवाई किया है, हमें संभाला है। आज हमने जैसे सीखा है यूसुफ की जिंदगी से, पिता परमेश्वर, जब हम तुझ में बने रहते हैं तो हम में बने रहता है। यूसुफ की जिंदगी में इतने बड़े बड़े घटनाएं घटी, फिर भी यूसुफ जो है तुझ में बना रहा। होने दे पिता परमेश्वर, आज हम अपना जीवन में तुझको हम पहला स्थान दे, ताकि हम भी कठिन समय में हम विजय हासिल कर सके। जैसे तूने यूसुफ का जिंदगी में अद्भुत कार्य किया, उसको उच्च स्थान तक ले गया, उसको बड़ा अधिकारी बनाया। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज भी तू कार्य करता है हमारे जीवन में। होने दे पिता परमेश्वर कि हम सारे लोग जो है तुझ पर विश्वास करें, दिन ब दिन हम तेरे करीब हम आने सके, इस तरीके से हम तेरे महिमा करने सके। हम गुनहगार पापी हैं पिता परमेश्वर, आज जितने भी हम सारे लोग आज सुन पा रहे हैं इस संदेश को, तो हम सबों को आशीषित करना और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमने मांगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।